गाजा में हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल का एक्शन तेज हो गया है। तो इजराइल का जो ऑपरेशन है वो दिन रात जारी है। गाजा में हर तरफ धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। इजरायली वायुसेना हमास पर कहर बनकर टूट रही है। दिन हो या रात इजराइल की स्ट्राइक जारी है। गाजा पर भी रात में इजराइल का हवाई हमला जारी रहा। गाजा शहर हवाई हमलों से गूंज रहा था। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में हर ओर धमाके की गूंज सुनाई दे रही थी। ताबड़तोड़ हवाई हमले में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। इजराइल का गुस्सा बता रहा है हमास के खिलाफ जंग अभी और तेज होगी। देखिए, इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हवाई हमले कर हमास की कमर तोड़ दी है। आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है और आतंकी भागे भागे फिर रहे हैं। गाजा में इजराइल का ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। सेना के एक्शन से गाजा में आतंकी भागते फिर रहे हैं। अब तक 2600 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इजराइल के हमले में हमास का ट्रेनिंग सेंटर भी ध्वस्त हो गया। इजराइल के मुताबिक गाजा में 1500 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। माना जा रहा है कि इजराइल गाजा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज कर सकता है। इजराइल की एयर स्ट्राइक गाजा पर भारी पड़ रही है। हवाई अटैक से पूरा शहर खंडर में तब्दील हुआ। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं। हमास पर इजराइल का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हवाई हमले से गाजा में हर तरफ तबाही के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गईं। एयर स्ट्राइक में गाजा शहर तबाह हो गया है। सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं। गाजा का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां बम धमाकों की गूंज ना सुनाई दे रही हो। आतंकियों के खिलाफ इजराइल की स्ट्राइक से इमारतों का मलबा सड़क पर बिखरा पड़ा दिखाई दे रहा है। तो देखिए, हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में दोनों ओर से भारी तबाही हुई है और भीषण युद्ध में अब तक 3600 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास और गाजा के बीच शुरू हुई जंग विध्वंसक हो गई है। इजराइल हमास पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है, वहीं हमास भी पलटवार कर रहा है। इस जंग में अब तक 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इजराइल के मुताबिक 1500 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। वहीं इस जंग में फिलिस्तीन के 950 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। महायुद्ध से गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो एक तरफ इजराइल की सेना गाजा को तबाह कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास का पलटवार लगातार हो रहा है। हमास ने अश्दोद शहर में रॉकेट से अटैक किया। गाजा पर ताबड़तोड़ हमले के बावजूद हमास के तेवर कम नहीं हुए हैं। गाजा की ओर से इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले जारी हैं। इन मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। आयरन डोम से हमास की मिसाइलों को बीच आसमान में ही नाकाम कर दिया गया। वहीं इजराइल के अश्दोद शहर में हमास आतंकियों ने रॉकेट दागे, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। एक के बाद एक रॉकेट हमलों से यहां हड़कंप मच गया। देखिए, इजराइल में युद्ध के हालात को जानने के लिए पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली खुद धमाकों का सायरन बजने से दहशत में आ गए और मौके से भागते हुए नजर आए। ब्रिटेन की विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली इजराइल के ओफाकिम शहर में थे। इसी दौरान हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागा। जैसे ही धमाकों के अलर्ट के लिए सायरन बजा, वहां अफरा तफरी मच गई और जेम्स क्लेवरली भी खुद को बचाने के लिए भागते दिखे। जेम्स क्लेवरली ने ये घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इजराइल में गठित इमरजेंसी कैबिनेट ने धरती से गाजा का नाम मिटा देने की कसम खा ली। तो वहीं हमास और इजराइल के वॉर में अमेरिका की एंट्री पर रूस और तुर्की जैसे देशों ने अपनी आपत्ति को भी व्यक्त किया। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल में इमरजेंसी सरकार का गठन हो गया है। इसके तुरंत बाद ही इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा को चेतावनी दी है। मैं सभी से कह रहा हूं, हम हमास, ISIS, गाजा नामक इस चीज को धरती से मिटा देंगे, इसके अस्तित्व को खत्म कर देंगे।
वहीं इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में दुनिया दो खेमों में बंटी दिख रही है। रूस ने जहां इस युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल पर हमास के हमले को आतंकी हरकत करार दिया है। देखिए, इजराइल में युद्ध के बीच फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए सरकार ने अब ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। आज से यह अभियान शुरू हो जाएगा और इस ऑपरेशन के जरिए स्पेशल चार्टर फ्लाइट से भारतीयों को वतन वापस अपने देश लाया जाएगा। इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इजराइल गाजा पर मिसाइलें दाग रहा है, वहीं हमास की ओर से भी इजराइल पर अटैक हो रहा है। ऐसे में इजराइल में रह रहे कई भारतीय जंग के हालात में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इजराइल से लौटने को इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 23 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 4 की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये ट्रेन हादसा बक्सर के रात करीब 9:35 पर रघुनाथपुरा रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त हुआ जब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली से कामाख्या जा रही थी। तभी पॉइंट चेंज करने के दौरान अचानक ट्रेन के 23 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से 4 डिब्बे बुरी तरह से डैमेज हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद एक डिब्बा दूसरे डिब्बे पर चढ़ गया। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से कामाख्या तक जा रही थी, वो ट्रेन आज जब डिरेल्ड हुई ब्रह्मपुर के रघुनाथपुर के पास, जो रघुनाथपुर स्टेशन का आउटर है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपने एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और 4200 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग में पार्वती कुंड की पूजा और दर्शन करेंगे। पीएम मोदी आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध आदि कैलाश का भी आशीर्वाद लेंगे। पीएम मोदी पिथौरागढ़ के गूंजी गांव जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया और इस मिसाइल की जो रेंज है उसको बढ़ाकर अब 450 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के सतह से सतह तक मार करने वाले संस्करण का सफल टेस्ट किया। मिसाइल का परीक्षण सफल रहा और मिशन ने अपने सभी उद्देश्य को हासिल कर लिया। नई ब्रह्मोस मिसाइल 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इसके साथ भारतीय वायुसेना के नाम एक और उपलब्धि भी जुड़ गई। Z News.